जय हिंद माय फ्यूचर कमांडर्स, कैसे हो सभी लोग? बेहतरीन हो गए आई गेस, है ना? सही बोला। ऑलराइट, तो बच्चों दिस इज योर प्यारा कमांडर्स एकेडमी और ये चल रहा है आपका टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और यही है वो सफर जहां से आप एक नॉर्मल आम इंसान से लेके अपने कंधों पर स्टार्स लेके घूमने की बनाओ। क्या उस वो सोचो, वो लम्हे कैसे होंगे जरा जब आप कमांडर बन के निकलोगे, है ना? सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर करोगे और फ्यूचर में एनडीए निकालोगे, तो सोचो जरा, खुद को देखो तब अपने आप को देखो। तो वही सपना लेके बस आपको क्या करना है, जुटे रहना है, जुटे रहना है, जुटे रहना है। थोड़ा सा मेरी टंग ट्विस्ट हो गई है तो डोंट माइंड। हाँ ओके बच्चों, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, तो उम्मीद है बहुत मजा आई होगी भाई परसेंटेज करने में। अरे सर क्या बोल रहे हो, तब से स्टार्टिंग से इतने चैप्टर हो गए सब सर, परसेंटेज हो गया और ये नंबर सिस्टम हर किसी में सर लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं सर, हाथ दर्द कर गया। अब कुछ लिखवाने वाला काम ना करो, अब कुछ ऐसा काम करो जिसमें मजा आए। बिल्कुल मैं मानता हूँ भाई, ऐसा सोच रहे हो सब लोग, सोच रहे होगे भाई ऐसा कोई नहीं है जो अभी भी सोच रहा होगा कि सर क्वेश्चन कराइए, बहुत क्वेश्चन कराइए, है ना? सब सोच रहे होंगे सर कुछ आप ऐसा चैप्टर पढ़ाइए जिसमें ज्यादा लिखने का ही ना हो, सिर्फ देखो सीखो बस। तो बच्चों यही आपका जो है, जो उम्मीद के साथ आपने ये वीडियो खोल के देखा, उम्मीद ये पूरी मैं आपकी पूरी करूंगा। और आज जो है, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों इस चैप्टर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं आपको, तो थंबनेल देख के आपने आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि भाई ये कौन सा चैप्टर है। थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा, नाम से, टाइटल से, वीडियो पे पता तो चल गया होगा कौन सा चैप्टर है ये, है ना? ओहो, तो बच्चों चैप्टर है हमारा रोमन नंबर्स, चैप्टर है हमारा रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर भाई इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। मतलब इसमें ना कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें सिर्फ और सिर्फ देखना है, मजे करना है। तो रोमन नंबर्स है भाई चैप्टर। और ये देखो इधर कुछ मैंने रोमन खड़े कर रखा है, रोमन फौजी ऐसे दिखते थे पहले ना, लेकिन इनसे फौजियों से हमें कोई मतलब नहीं है, रोमन सेना से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रोमन नंबर से मतलब है। चलो बच्चों फिर शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। क्या मतलब है बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये आपकी 1 Day 1 सीरीज का चैप्टर है, यानी कि आज ये चैप्टर शुरू हो रहा है और आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना? यानी कि बच्चों एक ही लेक्चर में चैप्टर शुरू कर दिया, एक ही लेक्चर में लोग खत्म भी कर दिए। बताओ और क्या चाहिए, बताओ। आज ही शुरू करा, आज ही खत्म कर रहा हूं मैं, ये मेरा वादा है आपसे, है ना? तो देखो पहले जान लेते हैं कि भाई व्हाट आर रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं भाई? वो नंबर्स जो रोमन बोला करते थे अपने टाइम पे, रोमन अपने टाइम पे कुछ नंबर बोला करते होंगे, वही रोमन नंबर होंगे। बिल्कुल सही बच्चों, वही वो रोमन नंबर होते हैं, है ना? तो रोमन नंबर्स क्या होते हैं, चलो वो बात हम जान लेते हैं। देखो रोमन नंबर्स और रोमन न्यूमरल्स आर अ नंबरिंग सिस्टम दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट रोम। यानी कि रोमन नंबर क्या है? रोमन नंबर एक नंबर सिस्टम है जो कि कहां ओरिजिनेट हुआ था? एंशिएंट रोम में। एंशिएंट मतलब पुरानी रोम में। अब रोम तो आप जानते हो भाई, वहां पड़ता है शायद, ये मेरे को अभी ज्योग्राफी और इसका इतना नॉलेज नहीं है, मेरे को लगता है इजिप्ट साइड वो पड़ता है, इजिप्ट हो गया या यूरोप साइड पड़ता है रोम, है ना? तो वहां भाई रोम साम्राज्य था थोड़ा, है ना? तो वहां एंशिएंट टाइम में ये नंबरिंग सिस्टम क्या है, वहां ओरिजिनेट हुआ। दिस नंबरिंग सिस्टम यूजेस लैटिन लेटर्स टू सिंबलाइज द न्यूमेरिकल नंबर्स। मतलब बच्चों लैटिन क्या है? लैटिन बच्चों एक लैंग्वेज है। लैटिन क्या है? लैटिन एक लैंग्वेज है, एक एंशिएंट लैंग्वेज है जो अब नहीं बोली जाती कहीं। रोमन लैंग्वेज बोली जाती है अभी भी, रोमन एक लैंग्वेज है, ये भी कभी कभी कहीं कहीं पे बोली जाती है, लेकिन लैटिन एक जो है एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है। एक्सटिंक्ट मैं क्यों बोल रहा हूं, यानी कि अब लैटिन कहीं नहीं बोली जाती है। किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में चले जाओ, लैटिन कहीं नहीं बोली जा सकती है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है लैंग्वेज वाली, ठीक है? ये बहुत पहले की लैंग्वेज है, अब लैटिन कहीं नहीं बोली जाती। ओके, तो दिस नंबरिंग सिस्टम यूजेस लैटिन लेटर्स। तो लैटिन लेटर्स इसमें थे टू सिंबलाइजेस न्यूमेरिकल नंबर्स। इस लैटिन लैंग्वेज में क्या नंबर्स को एक अपने लेटर्स में सिंबलाइज किया जाता था। तो ये है भाई रोमन नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। अब देखो the numerals 1 2 3 4 5 etc are हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यानी कि बच्चों ये जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, जो भी आप नेचुरल नंबर पढ़ते हो, कोई भी नंबर पढ़ते हो, ये क्या है?
हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं आपके, ठीक है। ये जो है रोम में इजिप्ट साइड नहीं चलते थे, रोम साइड नहीं चलते थे, बट वी जनरली यूजेस रोमन न्यूमरल्स फॉर राइटिंग द क्लास पोजीशन, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सेट्रा। यानी कि बच्चों आप देखोगे कि क्लास जब भी लिखी होती है, आप जिस क्लास में पढ़ते हो वो रोमन नंबर्स में लिखी रहती है, वो रोमन नंबर्स में लिखी रहती है। जैसे फिफ्थ में पढ़ते हो तो 5 नहीं लिखा रहता है, वी लिखा रहता है। सिक्स्थ में पढ़ोगे तो वी आई लिखा रहेगा, ना कि 6 से लिखा रहेगा। तो ये क्या है, ये रोमन नंबर्स है, ये क्या है, ये रोमन नंबर्स है। तो रोमन नंबर्स में लिखा जाता है। और क्वेश्चंस भी जो है कभी कभी क्वेश्चंस के नंबर वो भी रोमन नंबर में लिखे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ऐसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्या है, रोमन नंबर में ऐसे लिखे जाते हैं। तो जो है या और भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा भी लिखा है, और भी बहुत चीजें हैं, बहुत जगह रोमन नंबर का यूज किया जाता है। ओके बच्चों, 7 symbols of Roman numerals are used for different Hindu Arabic numerals। यानी कि बच्चों 7 जो है रोमन नंबर्स हैं जो कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में यूज होते हैं। रोमन नंबर्स में 7 क्या है, आपके 7 लेटर्स हैं, तो उनको नंबर्स में हम बताते हैं। इसको जरा एक बार नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और वैसे इस चैप्टर से ज्यादा तो नहीं, कम से कम 1 या 2 सवाल आपके पेपर में आते आते, तो एक दिन में आपके 1-2 सवाल अगर बन जाएंगे तो क्या बढ़िया बात रहेगी ना। चलो ओके, तो बच्चों ये जो है रोमन न्यूमरल्स है, देखो क्या है। सबसे पहले 1 को कैसे डिनोट करते हैं, 1 को हम लिखते हैं सर आई से। 1 को कैसे लिखते हैं, 1 को लिखते हैं आई से लिखते हैं 1 को। 2 को कैसे लिखेंगे, 2 बार आई, 3 को 3 बार आई, 4 को आई और वी, ये आपको जानते होंगे, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को ये, 8 को ये, 9 को आई एक्स और 10 को एक्स। तो गिनते हैं, चलो एक तो आई हो गया, एक तो आई हो गया, दूसरा वी हो गया, दूसरा वी हो गया, तीसरा एक्स हो गया, तीसरा एक्स हो गया, चौथा सी हो गया, पांचवा एल हो गया, पांचवा एल हो गया, है ना, छठा डी हो गया, सिक्स्थ क्या हो गया, डी हो गया, एंड सेवेंथ आपका एम हो गया, सेवेंथ आपका एम हो गया। तो ये क्या है बच्चों, ये आपके 7 लेटर्स हैं, जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़े थे कि देयर आर 7 लेटर्स। लैटिन के 7 लेटर्स हैं जो कि हम रोमन नंबर्स में यूज करते हैं, जो कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम यूज करते हैं, है ना बच्चों। अब देखो, अब यहां सब इसका एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन ये रहेगी कि भाई रोमन नंबर्स किसको बोलते हैं, एंड हर किसी का रोमन नंबर क्या होता है। जैसे कि देखा जाए कि भाई 50 को क्या बोलता है, 50 को क्या बोलते हैं, देखो 50 को हम L से डिनोट करते हैं। 50 को कैसे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। सिमिलरली बच्चों 10 को हम X से डिनोट करते हैं। 10 को कैसे डिनोट करेंगे, हम X से डिनोट करेंगे। 50 को L से करते हैं, 100 को C से करते हैं, देखो 100 को C से डिनोट करते हैं, है ना। वैसे ही 500 को हम D से डिनोट करते हैं, 500 को D से डिनोट करेंगे। और बच्चों 1000 को M से डिनोट, 1000 को M से डिनोट करेंगे, 1000 को M से डिनोट करेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ये चीज याद करने वाली चीज है भाई, इसको समझने वाली चीज है, इसको याद करना पड़ेगा कि भाई 50 को क्या बोलेंगे, L बोलेंगे, 10 को क्या बोलेंगे, X बोलेंगे, C किसको बोलेंगे, 100 को बोलेंगे, एंड ये जो हो गया D किसको बोलेंगे, 500 को बोलेंगे, और M किसको बोलेंगे, 1000 को। ओके बच्चों, ये चीज आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और इधर कुछ रोमन नंबर्स लिखे हैं, देखो इधर कुछ रोमन नंबर लिखे, जैसे 109 को क्या बोलेंगे, CIX बोलेंगे। 843 को क्या बोलेंगे, DCCIII। ये क्या है, 843। अब ये कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फटाफट से ले लिया, आगे चलें। देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब देखो बच्चों, पॉइंट्स क्या आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे रोमन नंबर्स करने से पहले, तो वो जान लेते हैं। एवरी रोमन न्यूमरल शुड रिपीट ओनली अप टू 3 टाइम। कोई भी रोमन नंबर अगर आप लिख रहे हो तो वो कम ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट होना चाहिए, इसके बाद कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट हो सकता है, इसके अलावा वो रिपीट नहीं हो सकता है। अगर रिपीट आप कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, V and L आर नेवर रिपीटेड। V और L कभी रिपीट नहीं होंगे, V और L कभी रिपीट नहीं होंगे। कभी भी आप नहीं देखोगे कि भाई V 2 बार लिखा हो या L 2 बार लिखा हो, कभी भी ऐसा नहीं देखोगे आप, है ना, कभी भी ऐसा नहीं देखोगे, ऐसे नहीं लिख सकते आप, है ना।
वी वी इज नॉट इक्वल टू 10। देखो जैसे v क्या होता है, v इज इक्वल टू 5 होता है, वैसे v और v जो होगा वो 10 नहीं होगा, v और v जो होगा 10 नहीं होगा। सिमिलरली l और l इज नॉट इक्वल टू 100, l और l क्या होगा 100 नहीं होगा, l और l क्या होगा 100 नहीं होगा। l जबकि क्या था, l क्या था 50 था हमारा, l क्या था 50 था। इसको याद करते रहना, इसको याद करते रहना। l किसको बोलते हैं, x किसको बोलते हैं। x का आपको पता होगा लेकिन उसके बाद जो भी हमको आपको नहीं पता होगा। तो l और l, हालांकि l और l 50 और 50 100 होता है, लेकिन 100 के दो बार l हम नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो v एंड l आर नेवर रिपीटेड। ओके बच्चों, इफ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये और ये दोनों पॉइंट खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डब्बा बना देता हूं उस पर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब ये जान लेते हैं। भाई ये जो दो पॉइंट है ये आपको रोमन नंबर्स में लिखना सिखाएंगे। मेन चीज यही दोनों पॉइंट्स पे खेल है। क्या है देखो, इफ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट ऑफ अ बिगर नंबर इट इज टू बी एडेड। यानी कि बच्चों दो नंबर हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, एक x ले लें और एक i ले लें, एक i ले लेते हैं और एक x ले लेते हैं, है ना। दो हमने रोमन नंबर्स ले लिए। अब देखो, इफ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द राइट ऑफ द बिगर नंबर, अब बिगर नंबर कौन सा है, x है। अब ये x के अगर राइट में, राइट किधर होगा, इस साइड होगा राइट, इधर हम अगर 1 लिख दें, i लिख दें, तो इसका क्या मतलब होगा, इट इज टू बी एडेड। इसका क्या मतलब है, एडेड। एडेड यानी कि x प्लस i हो जाएगा इधर पे, यानी 10 प्लस 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर बड़ा नंबर जो है, जैसे मान लो ये बड़ा नंबर है, इसके राइट में छोटा नंबर है, तो वो क्या होगा, वो ऐड होगा। अगर ये बड़ा नंबर है, इसके लेफ्ट में छोटा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर लेफ्ट में, राइट माइनस लेफ्ट होगा। लेकिन अगर लेफ्ट में, राइट में सॉरी, अगर बड़ा नंबर है तो क्या होगा, राइट वाला प्लस हो जाएगा। देखो जैसे वी आई को देखें तो v क्या है, 5 है, आई मतलब 1 है, यानी कि देखो v के राइट साइड छोटा नंबर है, v 5 है, i क्या है 1 होता है, तो v के राइट साइड छोटा नंबर है, तो ये इसका क्या मतलब होगा, 5 प्लस 1 यानी कि 7 होगा। यानी वी आई को क्या लिखेंगे, 7। वैसे ही देखो x बड़ा नंबर है, छोटा नंबर क्या है, i की साइड है, राइट साइड है, राइट साइड है मतलब प्लस करना है, यानी कि x और 3 बार i मतलब 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जो कि 13 होगा आपका। सिमिलरली l मतलब क्या होता है, l मतलब होता है सर 50, l मतलब 50 होता है, और उसके आगे v और i लिखा है। अच्छा v मतलब होता है 5 और i मतलब होता है 6, और v मतलब क्या होता है 5, v के राइट साइड क्या है बच्चों, v के राइट साइड क्या है, v के राइट साइड छोटा नंबर है, तो ये vi क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो l के राइट साइड छोटा नंबर है, v के भी राइट साइड इससे भी v से भी छोटा नंबर है, यानी कि ये सब ऐड हो जाएंगे। l मतलब 50, v मतलब 5, i मतलब 1, यानी कि 56 इसका आंसर हो जाएगा lvi का। सिमिलरली l x x v i i i, l मतलब 50, x मतलब 10, x मतलब 10, यानी कि 50 के राइट साइड छोटा नंबर है, तो 50 प्लस 10 प्लस 10, 50 प्लस 10 प्लस 10, v मतलब 5, i मतलब 1 1 1, यानी कि 78 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होते हुए चल रही है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट है, इफ द स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द लेफ्ट, स्मॉलर नंबर इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द बिगर नंबर इट इज सब्ट्रैक्टेड। सेम उल्टी कहानी है, जैसे अगर कोई नंबर लिखा है, रोमन लेटर लिखा है, कोई रोमन नंबर लिखा है, उसके राइट साइड में देखो, राइट साइड इधर वाला होता है, जैसे ये नंबर लिखा है, इसके राइट साइड अगर छोटा नंबर है तो वो क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। अगर ये नंबर लिखा है, इसके लेफ्ट साइड अगर छोटा नंबर लिखा है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि i और x लिखा है, अब देखो x जो है 10 है होता है, और i क्या है 1 होता है। अब देखो 10 के लेफ्ट साइड 1 लिखा है, 10 के लेफ्ट साइड छोटा नंबर लिखा है, यानी कि 1 क्या है, i मतलब 1 है, तो x के पहले अगर i लिखा है, इसका क्या मतलब है, x माइनस i, यानी कि 10 माइनस 1 जो कि 9 होगा। वैसे ही v क्या है 5 है, लेफ्ट साइड i लिखा है, लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट इधर होता है, लेफ्ट मतलब इधर, मैंने बताया था ऐसे अपना हाथ रखो, यहाँ l बनेगा, कहां l बनेगा, वो क्या है, लेफ्ट साइड है, तो v जो है बीच में है, इसके लेफ्ट साइड i है, यानी कि लेफ्ट साइड छोटा नंबर है, तो v माइनस i, यानी कि 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। वैसे ही x l मतलब क्या, l मतलब क्या है, l मतलब 50 होता है, x मतलब 10 होता है, यानी कि 50 जो है आगे है, 10 क्या है पीछे, यानी कि 50 माइनस 10 जो कि 40 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई।
इतनी बात समझ में आई तो बिल्कुल ऐसे थम्स अप कर दो, लाइक कर दो वीडियो को अगर बात समझ में आ गई तो। अच्छा, x इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम l एंड c एंड ओनली वंस, यानी कि बच्चों x जो है ना, x जो है, x मतलब 10 सिर्फ सब्ट्रैक्ट किससे करोगे, x इज सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम l एंड c, x को हमेशा आप l और c से ही सब्ट्रैक्ट करोगे और किसी से आप किसी कहीं पे भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। l को किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर, ये x को l और c से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और किसी भी लेटर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। x मतलब 10, l मतलब 50, c मतलब 100, यानी कि आप एंड ओनली वंस भी है, ये भी बात ध्यान देना, और एक ही बार सिर्फ इनसे कर सकते हो और सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ज्यादा बार नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि देखो अगर l की बात चल रही है, अभी l की बात चल रही है, आपको 40 लिखना है तो भाई 10 माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा तो x आगे लगाना पड़ेगा, xl मतलब 40 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप दो बार x नहीं लगा सकते, इधर पे दो बार x नहीं लगा सकते, ये चीज जो है फिर गलत होने लगेगी और ये आपका आंसर गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार और x लगा दें 30 बना दें, तो 30 ऐसे नहीं बनेगा, ट्रिपल 3 बार x बना दो, ये 30 हो गया, ये क्या हो गया, ये 30 हो गया। एंड c की अगर बात चली करी जाए, c मतलब 100 होता है, हमको एक माइनस करना है, एक अगर उसमें से माइनस करना है तो हम एक x आगे लगा देंगे, यानी कि ये 90 हो गया। अगर हमको एक 10 हम सोचे कि भाई एक x और लगा के 80 बना देते हैं, तो 80 भैया ऐसे नहीं बनेगा, 80 कैसे बनेगा, पहले l लिखोगे 50, 60, 70, 80, ये बन गया 80, l x x x, ये बन गया 80 बन गया। तो इतनी बात समझ में आई है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं इसको जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लो, आप फटाफट से एक एक चीज, एक एक पॉइंट इसका लिख लो, क्योंकि हर एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर ऐसे ही बनेगा, आपको अगर लिखना ही नहीं आएगा, आपको ये पॉइंट क्लियर ही नहीं होंगे तो आप वहां नहीं लिख पाओगे। तो जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, हम आगे चलते हैं। अच्छा, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल, अब इनको रोमन न्यूमरल्स में लिख के दिखाओ आप, लो रोमन न्यूमरल्स में लिख के दिखाओ, करो वीडियो पॉज करो, स्टार्ट हो जाओ, वीडियो को पॉज करो और स्टार्ट हो जाओ, मेरे को रोमन न्यूमरल्स में लिख के दिखाओ इनको। लेट्स सी क्या होगा इसका, हो गया, हो गया बच्चों। देखो 30 को अगर लिखना है आपने, 30 को कैसे लिखोगे, देखो 30 को आप 10 10 10 10 करके लिख सकते हो, x x x x x x मतलब ये हो गया 30 आपका, ये हो गया 30 हो गया, लेकिन आपको क्या लिखना है, 33 लिखना है, तो 33 यानी कि 30 + 3 कर देंगे, ये तो 30 हो गया, इसके आगे आई 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 और लगा दो, यानी कि बच्चों x x x i i i, ये हो गया आपका 33। उम्मीद है सबने यही लिखा होगा, है ना। अब देखो इस पे आते हैं, ये क्या है, 65 है, तो 65 को कैसे लिखोगे, पहले 50 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 10 + 5, 50 + 10 + 5 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सही। 50 के लिए l होगा, है ना, 10 के लिए x होगा, और 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए होगा सर v, l x v इसका आंसर हो जाएगा। भाई देखो इतना आसान है, इसमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल नहीं करनी, इसीलिए मैं जानबूझ के मैंने रोमन नंबर्स डाला बीच में, कि आप लोग बहुत थक गए होंगे। देखो आपके सर आपका ख्याल रखते हैं, आप मैं जानता हूं बहुत थक गए हो, अरे सर इतना मैथ्स करवा दिया, डर लग रहा है मैथ्स से, अब नहीं करना मैथ्स, ऐसा सोच लग रहा होगा आपको, तो मैंने कहा लो बच्चों रोमन न्यूमरल्स करो। ठीक है आगे चलते हैं, देखो राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर, अच्छा लो वापस आ गया, अब इनके रोमन नंबर्स लिखो, इनके रोमन न्यूमरल्स लिखो, फटाफट से लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे इसका फटाफट से रोमन न्यूमरल्स, क्या होगा कैसे लिखना है वो सब। देखो बच्चों पहला है 96, 96 को कैसे लिखोगे, देखो 96 जो है ना 100 के बहुत ज्यादा पास है, तो हम 100 माइनस करके लिख सकते हैं, 100 से माइनस करना पड़ेगा, 100 मतलब c होता है, 100 से क्या माइनस करोगे, 100 से क्या माइनस करोगे कि 96 है, 100 से 4 माइनस करोगे ना, तो 4 कहां लिखो, आगे लिखो या पीछे लिखो, 4 मेरे को कहां लिखना पड़ेगा, आगे या पीछे, सर पीछे लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा तभी माइनस है, अगर आगे लिखोगे तो 104 हो जाएगा वो, तो आई वी पीछे लिख देंगे, आई वी पीछे लिख देंगे, आई वी मतलब 4 होता है ना, तो सी के पहले आई वी लिख देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा।
IBC क्या हो जाएगा? आगे चले 67, 67 क्या होगा? 50 प्लस 10 प्लस 7, 50 प्लस 10 प्लस 7 50 होता है भैया आपका L, 10 मतलब X, 7 मतलब VII। लो इतना इजी है। 145 करके बताओ, 145 करके बताओ, 145 करके बताओ। बस खत्म, बहुत जल्दी खत्म हो गया भाई ये तो भाई रोमन नंबर्स में तो सिर्फ इतना रहेगा आपका, है ना, रोमन नंबर्स में सिर्फ इतना रहेगा आपका। तो कैसा रहा बच्चों? बढ़िया लगा, बढ़िया मजा आई? तो बच्चों ये था आज का सेशन, सिर्फ और सिर्फ रोमन नंबर्स पे, और बस इतना ही है। रोमन नंबर्स में एक सवाल इससे भी आ जाएगा आपके, तो कैसा लगा? मजा आई? लेकिन इसके सवाल जो है आप प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको याद करना पड़ेगा कि भाई रोमन नंबर्स क्या होते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट रोमन नंबर्स। उम्मीद करते हैं आपको मजा आई होगी। मजा आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, एंड याद जरूर कर लेना रोमन नंबर्स, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना रहता नहीं है और बहुत मजा आएगी आपको। तो उम्मीद है आपको मजा आई होगी। तो बच्चों दिस वाज ऑल, ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। बाय बच्चों, जय हिंद।